वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 9 और आज हम बात करेंगे पैडिंग के बारे में। तो पैडिंग क्या होती है? आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास एक पैराग्राफ है और इसके ऊपर है एक ब्लू कलर का बॉर्डर। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पैराग्राफ है और ये बॉर्डर है इसके दरमियान यहाँ पर गैप नहीं है। पैराग्राफ और बॉर्डर एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ हो जाए ऐसे, तो ये मैंने कैसे किया है? ये मैंने किया है पैडिंग की हेल्प के साथ। तो बेसिकली पैडिंग ने यहाँ पर क्या किया है कि इसने पैराग्राफ और इस बॉर्डर के दरमियान गैप को क्रिएट कर दिया है। तो ये हम सीखेंगे आज की हमारी क्लास के अंदर। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना होता है पैडिंग, और पैडिंग के बाद आपने उसकी देनी होती है वैल्यू कि आप कितना गैप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कहता हूँ 25 पिक्सल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है पैडिंग आ जाएगी 25 पिक्सल की। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पैडिंग है वो ज़्यादा हो चुकी है। जब आप यहाँ पर लिखेंगे एक वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है या जो 25 पिक्सल की जो पैडिंग आएगी वो आएगी टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से। मतलब जब यहाँ पर आप एक वैल्यू देंगे तो वो ही पैडिंग चारों साइड्स के ऊपर आप देख रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर की जगह लिख दूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और इसका जो कलर है मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर दिया येलो ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर रैश को मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पैडिंग है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये है हमारा पैराग्राफ और ये है बैकग्राउंड कलर का बॉर्डर, तो इसके दरमियान भी यहाँ पर पैडिंग है। अगर मैं पैडिंग को यहाँ से करता हूँ रिमूव, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, यहाँ पर गैप नहीं होगा। तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने पैडिंग को यूज़ करना है। तो जब आप वैल्यू देंगे यहाँ पर एक, तो पैडिंग आ जाएगी टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से। तो आप चाहते हैं कि जो पैडिंग है वो चारों साइड से होनी चाहिए डिफरेंट। फिलहाल पैडिंग सेम है, लेकिन आप चाहते हैं टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट से पैडिंग बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक वैल्यू नहीं देंगे बल्कि यहाँ पे आप देंगे 4 वैल्यू। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि टॉप से पैडिंग होनी चाहिए, मतलब हमारे इस पैराग्राफ के टॉप से जो पैडिंग है वो होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। और उसके बाद ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके राइट से पैडिंग फॉर एग्जांपल होनी चाहिए 25 पिक्सल। तो यहाँ मैंने इसको लिख लिया ऐसे। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पैराग्राफ है इसके बॉटम से पैडिंग होनी चाहिए 30 पिक्सल और इसके लेफ्ट से पैडिंग होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने दी है 4 वैल्यू। पहली वैल्यू होती है टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू होती है राइट के लिए, तीसरी वैल्यू होती है बॉटम के लिए और फोर्थ वैल्यू होती है लेफ्ट के लिए। ये शॉर्ट हैंड बिल्कुल वैसे ही काम करता है जब मैंने आपको सिखाया था CSS के अंदर बॉर्डर को क्रिएट करना, तो वहाँ पर जो था शॉर्ट हैंड ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे 4 वैल्यूज देते हैं तो ये होती हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने इसको किया यहाँ से रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों साइड से जो पैडिंग है वो डिफरेंट है, कहीं से कम है और कहीं से ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक और शॉर्ट हैंड, ठीक है। अभी तक आपने देखे हैं 2 शॉर्ट हैंड, एक अगर यहाँ पे आप वैल्यू लिखें 1 और दूसरा अगर आप वैल्यू यहाँ पे लिखें 4। तो क्या हो अगर यहाँ मैं वैल्यू लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2, तो इसका क्या मतलब है? इसको इस्तेमाल किया जाता है जब आप चाहते हैं कि टॉप से और बॉटम से पैडिंग होनी चाहिए 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से पैडिंग होनी चाहिए 50 पिक्सल। तो इसमें क्या होता है कि टॉप और बॉटम से पैडिंग सेम होती है और लेफ्ट और राइट से भी पैडिंग सेम होती है। टॉप और बॉटम से 20, लेफ्ट और राइट से 50। मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, मैं यहाँ पर आया तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर चेंज हो गया है। टॉप और बॉटम से 20 है, मतलब सेम है, और लेफ्ट और राइट से 50 है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर 3 शॉर्ट हैंड। अगर यहाँ पर मैं एक और वैल्यू ऐड कर दूँ तो इसका मतलब जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि टॉप से पैडिंग आएगी 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से आएगी 50 पिक्सल और बॉटम से आएगी 30 पिक्सल, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐश को मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बॉटम से पैडिंग होगी है ज़्यादा
क्योंकि वहाँ मैंने ली है 30 पिक्सल। तो टॉप से आ रही है 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल और बॉटम से 30 पिक्सल। ये जो शॉर्ट हैंड है ये आपने अच्छी तरह समझना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको सिखाया था हमारी बॉर्डर वाली क्लास के अंदर। तो इसके बाद जो क्लास होगी उसमें आपको ये सिखाऊंगा कि मार्जिन क्या होता है, तो वहाँ पर भी शॉर्ट हैंड ये वाला होगा। तो आप इसी तरह से इसको अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, वो ये है कि आप चाहते हैं कि आपने चारों साइडों पर पैडिंग नहीं देनी, आपने किसी स्पेसिफिक साइड है वहाँ पर आपने पैडिंग देनी है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि जो पैडिंग है वो सिर्फ टॉप से होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर से पैडिंग आनी चाहिए, बाकी साइडों से पैडिंग नहीं चाहिए। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने लिखना है पैडिंग लेफ्ट, और जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर देनी है वो वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि पैडिंग होनी चाहिए 20 पिक्सल, सॉरी यहाँ मैंने आपको टॉप कहा था तो लेफ्ट नहीं आना था, ठीक है। क्योंकि जब मैं दूंगा लेफ्ट तो वो आएगी लेफ्ट से पैडिंग। तो टॉप से पैडिंग मैंने देनी है तो ये होगी 20 पिक्सल। मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पैडिंग सिर्फ टॉप से आई है, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि पैडिंग सिर्फ होनी चाहिए लेफ्ट से, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट, ठीक है। मैंने किया रिफ्रेश, तो अभी आप देखेंगे जो पैडिंग है वो सिर्फ लेफ्ट से आई है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करने की बजाय आप इसको कुछ इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग, और आप चाहते हैं कि पैडिंग सिर्फ आपने देनी है टॉप से बस, ठीक है। तो आप यहाँ तो इस्तेमाल कर लें पैडिंग टॉप, और जो वैल्यू आपने देनी है, या आप ये कर लें कि आप यहाँ पर 4 वैल्यूज लिख लें। पैडिंग सिर्फ आपने देनी है टॉप से, तो फॉर एग्जाम्पल पैडिंग आपने टॉप से देनी है 30 पिक्सल, तो मैंने यहाँ लिखा 30 पिक्सल और बाकी आप कर दें 0 0। इसका मतलब भी सेम ही होगा कि टॉप से सिर्फ हमें पैडिंग चाहिए, बाकी से हमें पैडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो आप देखेंगे सिर्फ पैडिंग जो है वो सिर्फ टॉप से आई है और बाकी जो साइडें हैं वहाँ पर पैडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है पैडिंग का कॉन्सेप्ट, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैं यहाँ पर लेता हूँ बॉर्डर, और यहाँ मैच को मैंने किया रिफ्रेश, और पैडिंग यहाँ पर नहीं है तो मैं पैडिंग यहाँ पर दे देता हूँ, और जो पैडिंग है वो मैं चारों साइडों से सेम ही दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, और सॉरी रिफ्रेश किया तो पैडिंग यहाँ पर आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके बॉर्डर के कॉर्नर हैं वो थोड़े आपने करने हैं कर्व, तो उसके लिए यहाँ पर आप बॉर्डर रेडियस को यूज़ कर सकते हैं। जी मैं आपको बॉर्डर वाली क्लास में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो आपने करने हैं बॉर्डर कर्व फॉर एग्जाम्पल 40 पिक्सल, या हम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। जब थोड़ी वैल्यू देंगे ना तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यू दें। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे जो बॉर्डर हैं वो कर्व हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप थोड़ा स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। हमारा जो पैडिंग का था कॉन्सेप्ट वो खत्म हो गया है। अब बेसिकली मैं आपको करवा रहा हूँ हमारी प्रीवियस क्लासेस की प्रैक्टिस। अच्छा, अगर यहाँ मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, मैं करता हूँ क्या हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल 0, और यहाँ मैंने लिखा 50 पिक्सल। मैं यहाँ पर आया तो अब देखेंगे थोड़ा स्टाइल चेंज होगा। ये देखिएगा अभी आपने देखा कि ये जो है ना हमारा टॉप लेफ्ट वाला और बॉटम राइट वाला बॉर्डर, ये कर्व नहीं हुआ, सिर्फ कर्व हुआ है हमारा टॉप राइट वाला और लेफ्ट बॉटम वाला। तो ये कैसे हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाले टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट वाला बॉर्डर कर्व ना हो तो वहां पर आप लिखते हैं 0, और जो बाकी 2 बचते हैं अगर आप उनको कर्व करना है तो आप यहाँ पे लिख दें 50। अगर आपने इसका करना है बिल्कुल उलट तो यहाँ पर आप कर दें 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको ज़्यादा इजी से जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आप प्रैक्टिस भी साथ साथ किया करें तो आप देखेंगे इसका बिल्कुल हो जाएगा उलट, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें तो तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हमने ये देखा कि पैडिंग क्या होती है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली जो पैडिंग होती है, मैं आपको दोबारा एक बार करता हूँ रिपीट, कि पैडिंग जो होती है वो आपका जो टेक्स्ट है और आपका जो बॉर्डर है उस टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान गैप को क्रिएट करती है, ये होती है पैडिंग। इसी के साथ एक होता है मार्जिन। तो मार्जिन मैं आपको सिखाऊंगा हमारी इसके बाद वाली क्लास के अंदर, क्लास 10 के अंदर।
उसके अंदर हम ये देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है, उसका क्या यूज़ है CSS के अंदर। तो अगर आपको पैडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, और साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 10 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।